डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी गैल्वेनिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल इज a device in which we convert chemical energy of a redox reaction into electrical energy। तो इस सेल में हम रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से वी कैरी आउट ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें अपोजिट है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, ये जो नाम पड़े हैं इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन सच टाइप ऑफ सेल्स, जैसे लुई गैल्वेनी, अलेजेंड्रो वोल्टा। गैल्वेनिक सेल की खासियत क्या है बच्चे? इसकी खासियत है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन हाफ सेल मतलब जिस सेल में रिडक्शन होगी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर पार्ट ऑफ सेम सेल। इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या जिसको हम एनोडिक हाफ सेल भी कहते हैं, दैट कंटेन वन इलेक्ट्रोड एंड द अदर इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट इन द अदर हाफ सेल, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं और कैथोडिक हाफ सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या है? वी हैव जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक हाफ सेल हो गया, एंड इन द अदर हाफ सेल वी हैव कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो दो रॉड्स हैं जिंक और कॉपर की, इनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कॉपर वायर थ्रू एन एमीटर ए। एमीटर किस लिए लगाया हमने बीच में? ये पता करने के लिए कि करंट फ्लो किया या नहीं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई या नहीं। इसके अलावा जो डैनियल सेल है इसमें एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब भी लगाई होती है। आप देखें, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब which makes connection between the two electrolytic solutions, that is copper sulfate solution and zinc sulfate solution। इस inverted U-shaped tube में semi solid paste of inert electrolyte जैसे पोटाशियम क्लोराइड है ना, सेमी सॉलिड पेस्ट मेड इन जेलेटिन, वो इस इन्वर्टेड शेप ट्यूब में भरा होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते? जिसके खुद के आयन दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का वो हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद जो एंड्स ऑफ द ट्यूब है, ये जो यू शेप ट्यूब है, इसके जो एंड्स हैं इनको प्लग किया होता है कॉटन से। आपको पता है कॉटन पोरस होता है, वो कॉटन हमें दो काम करके देगा। एक, वो जो सेमी सॉलिड पेस्ट है उसको नीचे नहीं करने देगा, और चूंकि कॉटन में पोर्स होते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस अलो करेगा थ्रू इट, इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस होगा। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल की वर्किंग क्या है? कहता है एज सून एज यू मेक कनेक्शन, जैसे आप कनेक्शन जोड़ेंगे, आपने कोई यहां करंट पास नहीं की बच्चे, इस चीज को देखें, नो करंट हैज बीन पास, नो बैटरी इज कनेक्टेड टू द सेल, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है आपने, सिर्फ एक एमीटर लगाया है जो हमें दिखाएगा कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। तो कहते हैं जैसे आप कनेक्शन जोड़ेंगे यू विल फाइंड दैट एमीटर शोज डिफ्लेक्शन, एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दी। अब क्वेश्चन है ऐसा कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। अब आप देखें इस सेल को ध्यान से, इसमें जो जिंक रॉड है दैट इज इन कंटेक्ट विद कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इनडायरेक्टली थ्रू वायर, वायर्स के थ्रू इसका कनेक्शन किससे है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस से। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर इन कंटेक्ट विद कॉपर रॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनडायरेक्टली जो जिंक रॉड है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के कंटेक्ट में थ्रू दिस कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग वायर एंड कॉपर। तो अब होगा क्या, जिंक का जो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है, यानी कि जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर। तो जैसे हम कनेक्शन जोड़ेंगे जिंक रॉड विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड मतलब रॉड ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। आयंस किस में चले जाएंगे बच्चे? सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन में चले गए, आयंस गो इनटू द सोल्यूशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिटेन्ड बाय द रॉड, इलेक्ट्रॉन्स रॉड रिटेन करेगी, ये रॉड इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन बाय द रॉड। बाय दिस वायर दे मूव टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, इस वायर के थ्रू ये मूव करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है, बहुत से इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे यही इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहां जाएगा? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस in contact with the copper rod gain these 2 electron and form copper solid। क्या बना देगा ये बच्चे? कॉपर सॉलिड। तो यहां पे क्या हुई? इस हाफ सेल में क्या हुई बच्चे? ऑक्सीडेशन। और इस हाफ सेल में क्या हुई बच्चे? रिडक्शन। इस तरीके से करंट फ्लो की। दिस इज हाउ द करंट फ्लोज फ्रॉम द एनोडिक हाफ सेल टू द कैथोडिक। जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हुई उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं और एनोडिक हाफ सेल भी कहते हैं, याद रखें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोडिक हाफ सेल। और जिस हाफ सेल में रिडक्शन हुई दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कैथोडिक हाफ सेल। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कैथोडिक हाफ सेल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि जो जिंक रॉड है दैट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज गिवन नेगेटिव साइन। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है उसमें आप एनोड को पॉजिटिव साइन देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहां पे इसको नेगेटिव साइन दे रहे हैं, क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। इसी तरह से कैथोडिक हाफ सेल को पॉजिटिव साइन देते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ए सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां पे आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो जो कैथोड है इसको पॉजिटिव पोल कहा गया है इसमें, और जो एनोड है उसको नेगेटिव पोल कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखें कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, फ्रॉम जिंक रॉड टू द कॉपर रॉड, और करंट फ्लो कर रही है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम है बच्चे टू अलो द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सेल टू द अदर। होगा क्या बेसिकली, मैं आपको यहां बता दूं ब्रीफ में कि इस सेल में जैसे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का नंबर बढ़ता जाएगा, इस सेल में जिंक 2 पॉजिटिव, और इस सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव देखिए आपका कंज्यूम हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इस सेल में सल्फेट नेगेटिव आयन का नंबर बढ़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अगर इन आयंस का नंबर बढ़ता रहा तो इस सेल में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस सेल में नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकेगा, और जहां नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा। तो इस जो हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया इसका काम है टू अलो द मूवमेंट ऑफ दीज आयन। तो इस सेल से जिंक 2 पॉजिटिव आयन इधर को मूव करेंगे, इस सेल से सल्फेट 2 नेगेटिव आयन इधर को मूव करेंगे, सो दैट सॉल्यूशंस इन द 2 हाफ सेल्स रिमेन न्यूट्रल, ताकि 2 हाफ सेल्स में सॉल्यूशन क्या रहे? न्यूट्रल। इन एडिशन टू दैट जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम क्लोराइड या समवन एल्स जो भी आपने इसमें डाला है होना चाहिए इनर्ट, वो भी अपने आयंस की मूवमेंट करवा सकता टू कीप द सॉल्यूशन इन 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल। जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो रहा है तो इधर नेगेटिव आयन से अपने मूव करवा सकता, और इधर चूंकि नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो रहा है इधर ये पॉजिटिव आयन अपने अकोमुलेट करवा सकता। होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।